भारत में गिद्धों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल बीकानेर के जोड़बीड़ में स्थित है। सर्दियां शुरू होते ही विदेशी जाति के गिद्ध हजारों की तादाद में यहां पर आना शुरू हो जाते हैं और इस साल भी विदेशी वल्चर्स का दिखना यहां पर शुरू हो जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही मध्य एशियाई देशों से अलग अलग प्रजाति के गिद्ध और दूसरे कई शिकारी पक्षी यहां डेरा डालना शुरू कर देते हैं और यहां का नजारा देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये गिद्ध अपने शीतकालीन प्रवास के लिए यहां पर आते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। ये बीकानेर का जोड़बीड़ इलाका है जहां पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दूर दूर के मुल्कों से वल्चर्स यानी कि गिद्ध आते हैं। ये कंजर्वेशन एरिया है, कंजर्वेशन रिजर्व है। इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिजर्व कर रखा है इस पूरे एरिया को। और ये पूरा एरिया जो है जब सर्दियां शुरू होती हैं उस वक्त गिद्धों का आना शुरू हो जाता है। और जब सर्दियां पीक पर होती है यानी कि दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तो उस वक्त यहाँ गिद्धों की भरमार होती है, उनकी तादाद बढ़ जाती है। इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिजर्व कर रखा है, रिजर्व कंजर्वेशन है। यहाँ पर कंजर्व किया जाता है वल्चर्स को। और आप देख रहे हैं कि सामने कुछ गिद्ध उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ काफी तादाद में गिद्ध आते हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त यहाँ सर्दी पड़ना शुरू होती है तो उस वक्त वो मौसम दूसरे इलाकों के लिए जहाँ से ये आते हैं वहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो ये मौसम उनके लिए, गिद्धों के लिए मुफीद होता है। यहाँ ख़ासतौर से जो गिद्ध आते हैं वो इजिप्शियन गिद्ध कज़ाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, मंगोलिया से, वहाँ से गिद्ध आते हैं इतने दूर के मुल्कों से, यानी कि मिडिल एशिया जो है उन मुल्कों से आने वाले गिद्धों की तादाद ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उन्हें खाना भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, भोजन की बहुतायत है उन गिद्धों के लिए यहाँ पर। इसके अलावा मौसम भी उनके लिए अनुकूल रहता है और साथ ही ये जो कंजर्वेशन का एरिया है, कंजर्वेशन रिजर्व जो है तकरीबन 56 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस एतबार से उनके लिए बहुत मुफीद है और सेफ्टी के एतबार से भी बहुत मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर गिद्धों पर अटैक करने वाला कोई जानवर या कोई परिंदा इस पूरे एरिया में नहीं है। इसलिए उनके लिए हर एतबार से ये एरिया बेहतरीन है। यही वजह है कि गिद्ध यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होने से होते ही आना शुरू कर देते हैं और सर्दियाँ जैसे जैसे ख़त्म होने लगती हैं उस वक्त वापस चले जाते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। माइग्रेंट्स होते हैं सारे। तो बहरहाल हम आपको और भी ये एरिया दिखाते हैं और यहाँ देखते हैं कि गिद्ध इस वक्त क्या कर रहे हैं। बीकानेर के जोड़बीड़ में एक कंजर्वेशन रिजर्व बना हुआ है जो तकरीबन 56 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इन दिनों यहाँ विदेशों से गिद्ध आना शुरू हो चुके हैं। इनमें यूरेशियन ग्रीफन, हिमालयन ग्रीफन, सिनेरियस और इजिप्शियन गिद्ध शामिल हैं। इन प्रवासी गिद्धों में भी वयस्क, अवयस्क और जुवेनाइल गिद्ध प्रवास पर आए हुए हैं। भोजन की उपलब्धता और संरक्षण की वजह से यहाँ गिद्धों का आगमन सबसे ज्यादा होता है। इन दिनों यहाँ मंगोलिया, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मध्य एशिया और यूरोप के कई इलाकों से विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बीकानेर का जोड़बीड़ इलाका दिखाया और हमने ये भी आपको बताया कि यहाँ पर गिद्धों की भरमार रहती है और ये मौसम ऐसा है कि दूर दूर से, सुदूर इलाकों से यहाँ पर गिद्ध आते हैं। और गिद्ध यानी कि वल्चर्स, रामायण में इनका जिक्र आया है, इन्हें जटायु कहकर पुकारा गया है। तो जटायु भी कह सकते हैं, गिद्ध भी कह सकते हैं और वल्चर एक कॉमन लफ्ज है। पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से इस पक्षी को जाना जाता है। ये पक्षी बड़ा काम का है। अगर ये गिद्ध ना हो तो पूरा पर्यावरण दूषित हो जाए, पॉल्यूटेड हो जाए। गिद्ध पर्यावरण को शुद्ध करने में, प्योर बनाने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं और इस पर बहुत अच्छी रिसर्च है। और इंडिया के जाने माने साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। जो बीकानेर का जो सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे संभाग का, डूंगर कॉलेज, वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर प्रताप सिंह से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया है। डॉक्टर साहब, ये आपने वल्चर्स पे बहुत काम किया है,
तो पहली बात तो ये कि बीकानेर का जो जोड़बीड़ इलाका है, वल्चर्स इसी को क्यों पसंद करते हैं और ये किस वक्त आते हैं? ये जो मौसम है, इसी मौसम में क्यों आते हैं? मैं अगर आपको बताऊं कि जो जोड़वीर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये अगर हम पूरे विश्व के स्तर पे कहें तो यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में वल्चर्स माइग्रेट करके विंटर्स में आते हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जो टोटल 9 स्पीसीज मिलती हैं भारत में, उन 9 में से 7 स्पीसीज हम जोड़वीर कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर देखते हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे जो रेप्टर्स हम जिनको बोलते हैं, जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इलाका इनको यहाँ पे इसलिए पसंद आता है क्योंकि जहाँ से ये माइग्रेट करके आते हैं, माइग्रेशन बर्ड्स में एक बड़ा कॉमन फिनोमेनन है, और ये सुदूर कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, वहाँ से ये माइग्रेट करके जो है इस क्षेत्र में आते हैं। और इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है इनको बहुत सूट करता है। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इनका यहाँ पे इकट्ठा होने का है, वो है इनके लिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भोजन का होना। तो ये पूरे जो बीकानेर सिटी का जो डेड एनिमल्स हैं, वो यहाँ पे हम लोग इनको डंप करते हैं। तो जब उनकी स्किनिंग करते हैं तो वहाँ पे ये उनके लिए प्रचुर मात्रा में भोजन है, हैबिटेट है। और दूसरा, इनके लिए थ्रेट्स यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई ऐसा पर्यावरण की दृष्टि से, या अगर हम कहें कि जो इनको मार के खा सके, ऐसे जानवर यहाँ पे नहीं है। तो इस दृष्टि से यहाँ पे वल्चर्स काफ़ी मात्रा में आते हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ थोड़ा सा और, अगर हम, तो एक बहुत छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, 56 स्क्वायर किलोमीटर का एक ये कंजर्वेशन रिजर्व है। और यहाँ पे जो हमारी टोटल संख्या है पक्षियों की, वो 192 प्रजातियों के पक्षी हमने यहाँ पे देखे। परंतु अगर इसको हम कहें कि ये वल्चर्स या हम कहें कि रेप्टर्स का जो है ये स्वर्ग है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एशिया के, आप पूरे विश्व में ये सर्वाधिक जो है यहाँ पे लगभग 3500 के आसपास, जब हम इनकी पीक पॉपुलेशन बात करें तो विंटर जब दिसंबर का लास्ट 15 डेज या जनवरी के फर्स्ट 15 डेज हैं, उस पीरियड के दौरान यहाँ पे सर्वाधिक पॉपुलेशन वल्चर्स की हम देख सकते हैं। और इनके डिक्लाइन के जो कारण है मुख्य, इसके जो हम एक NSAID होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनेक सोडियम, उसको इसका कारण माना है। और 1990 से कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज का बहुत काफ़ी संख्या में इनका डिक्लाइन हुआ है। और इतना डिक्लाइन हुआ है कि कहीं पे 90% से 95% तक इनका पॉपुलेशन कम हो गया है। तो उसमें क्या वल्चर्स भी शामिल है? हाँ, एग्जैक्टली, वल्चर्स, और पर्टिकुलरली जो हमारी यहाँ की रेजिडेंट स्पीसीज हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, आपके वाइट बैक वल्चर है, स्कैवेंजर वल्चर है, ये रेजिडेंट स्पीसीज हैं। रेड हेडेड वल्चर है। इन वल्चर्स पे सर्वाधिक जो है इनकी संख्या कम हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है इसको, ड्रग को, बट उसके बावजूद भी वेटनेरियंस अभी जो आदमियों के लिए यूज़ होती है वो ड्रग यूज़ करते हैं इसको। तो इस वजह से अभी भी मार्केट के अंदर ये ड्रग मिल रही है और यूज़ होती है। और एक और दूसरा बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर अभी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, तो वहाँ पे ये जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन काउज डंप करके वहाँ पे खाती हैं, तो वो एक बड़ा इनके लिए हेल्थ हैजर्ड हो सकता है फ्यूचर के अंदर आने वाले समय में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि यहाँ पर ये अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, इन्हें मार के खाने वाला कोई जानवर यहाँ नहीं है। तो क्या गिद्धों पर भी कोई अटैक करता है, कोई जानवर अटैक करता है? इन्हें भी कोई मार के खाने वाले जानवर है? जानवर अटैक करते हैं एक्चुअल में। कंपटीशन, फूड कंपटीशन तो है यहाँ पे भी। अगर आप जाके वहाँ पे बाइट लीजिएगा तो आपको देखना कि इनके अंदर हिरार्की होती है, फूड कैसे खाना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कुत्ते हैं, क्योंकि पूरे बीकानेर सिटी के कुत्ते पकड़ के नगर पालिका वहाँ पे छोड़ के आती है, तो ये सबसे पहले कुत्ते भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ी वल्चर है, सिनेरियस वल्चर, वो फीड करती है। फिर उसके बाद हिमालयन ग्रिफन, मतलब इनके साइज के, इनके पावर के हिसाब से जो है ये लोग करते हैं। हमने कई इंसिडेंसेस देखे हैं जिसकी वजह से जो आपने जो फिरल डॉग्स हैं, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 के आसपास अगर मैं कहूँ कि इनकी संख्या होगी। तो इतने कुत्ते कंपटीशन में रहते हैं इनके लिए, वो अक्सर मार देते हैं, ना केवल इनको बल्कि दूसरे जो वन्य जीव हैं, नीलगाय तक इतना बड़ा जानवर है, उसको भी घेर के कुत्तों को मारते हुए हमने मतलब वल्चर्स पे भी अटैक करते हैं। और भी कई कारण है। इलेक्ट्रोक्यूशन एक बड़ा तादाद कम हुई है पिछले सालों के मुकाबले वल्चर्स की, यस, पूरे वर्ल्ड में कम हो रही है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आपको एक अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे 4 कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स हमने खोले हैं, और उनमें काफ़ी सक्सेसफुली ब्रीड करके अभी उनको रिलीज करने का भी है, कुछ रिलीज किए भी हैं, और अच्छा सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर का इनका प्रोग्राम रहा है। अच्छा, आपने वल्चर्स पे जो काम किया है, हाँ। तो
आपने अभी तक क्या पाया, वल्चर की लाइफ कैसी? सर वल्चर्स जो है उनको सर जो अपने देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं या दूसरे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनसे डरते बहुत हैं। जो हम लोग स्टार्टिंग में गए थे तो जो सर जैसे प्रताप सर भी बता रहे थे डॉग्स का, तो सर हम लोग गए थे तो हम पे भी सर कई सारे जो डॉग्स थे उनके नंबर सर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें भी सर पहले जाने से डर लगा। बट सर जब रिसर्च के अंदर जैसा हम लोगों ने देखना शुरू किया तो वल्चर्स जो थे उनके नंबर जैसे जैसे सर यहाँ सर डिक्लाइन की जब बात हुई तो काफ़ी सर ने भी असिस्ट किया। सर ने भी बताया कि जो डाइक्लोफिनेक का बताया। और बाकी सर जो हमारा स्कॉलर का नज़रिया है तो सर जैसे फूड चेन होता है, फूड चेन के अंदर सर सबको जगह मिलती है, वैसे ही जो वल्चर्स होता है वो क्लीनिंग का काम करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी सारे जो जिनके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगते हैं वो इन्फेक्शन कहीं और फैल सकता है। तो वल्चर्स के अंदर सर खास बात ये होती है कि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो घातक तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी सर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन को आगे फैलने से बचाते हैं। तो ये बात सर मेरे को रिसर्च के दौरान पता लगी और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जो एनिमल्स होते हैं सब एनिमल्स का अपना अपना इकोसिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, फूड चेन के अंदर एक रोल रहता है सर। तो सोसाइटी के लिए कितने फायदेमंद है वल्चर्स? सर सोसाइटी के लिए फायदेमंद इस तरीके से है क्योंकि सर काफ़ी सारे लोग सर जो डोमेस्टिकली एनिमल्स को रखते हैं इनके अंदर सर इन्फेक्शन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ कंटेजियस डिजीजेज होती है जो एक अगर काऊ को या मान लो कोई भी कैटल को लगती है तो वो सर दूसरे कैटल को भी लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे जो इन्फेक्शन से कोई काऊ जैसे मान लो अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसको जैसे ले जाके वहाँ डंप करते हैं, उसके बाद में सर ये पूरा क्लीन कर देते हैं उसको ताकि वो इन्फेक्शन कोई दूसरा जो एनिमल है उनके साथ में जो रह रहा है उसको नहीं हो। जी सर। अच्छा, कितनी स्पीसीज? सर इनकी सर काफ़ी सारी स्पीसीज है जिसके अंदर सिनेरियस वल्चर हो गया, इजिप्शियन वल्चर हो गया और कुछ सारे ग्रेफॉन्स है, हिमालयन ग्रेफॉन्स है, बहुत सारे सर हमारे यहाँ जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में बहुत सारे तरीके के जो वल्चर्स है वो सर पाए जाते हैं यहाँ। इनमें फर्क क्या है? सर फर्क सर सिनेरियस वल्चर साइज का भी सर डिफरेंस है, इनका फीडिंग जो बिहेवियर है उसका भी डिफरेंस है, प्लस इनके अंदर सर डोमिनेंसी भी सर अलग अलग तरीके की रहती है, तो उसके हिसाब से सर जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। और जो ग्रेफॉन्स है सर वो पर्टिकुलरली अलग एरिया से आते हैं, सिनेरियस वल्चर अलग एरिया से आते हैं। तो सर यहाँ कुछ रेजिडेंशियल भी रहते हैं, कुछ माइग्रेटरी भी रहते हैं। तो माइग्रेटरी स्पीसीज सर यहाँ पर्टिकुलरली जो टाइम पीरियड रहता है नवंबर, जैसे प्रताप सर ने बताया नवंबर के आसपास सर यहाँ आते हैं क्योंकि उस टाइम यहाँ का जो वातावरण होता है उनके अनुकूल रहता है। तो तब से लेके ये जनवरी के टाइम तक अपनी पीक पॉपुलेशन में यहाँ सर उपस्थित रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी डंपिंग साइट के रूप में पहचान रखने वाला बीकानेर का जोड़बीड़ गिद्ध संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ मृत पशुओं को डंप किया जाता है। करीब 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैले जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल अक्टूबर से दिसंबर प्रवासी पक्षियों का आना लगा रहता है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये पक्षी बीकानेर पहुँचते हैं। हर साल करीब 10,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी जोड़बीड़ पहुँचते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ओमान, रोमानिया सहित मध्य एशिया के विभिन्न देशों से 2,000 से 5,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ये विदेशी मेहमान यहाँ पधारते हैं। और इन पक्षियों के यहाँ आने के पीछे कई वजहें हैं। भोजन की उपलब्धता और यहाँ का मौसम इन्हें बहुत रास आता है। ये है बीकानेर के जोड़बीड़ का इलाका है और जोड़बीड़ में ये कंजर्वेशन रिजर्व है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया को कंजर्व कर रखा है। और हमने आपको पहले भी बताया कि इस पूरे एरिया में जब सर्दियां शुरू होती है उस वक्त दुनिया के अलग अलग मुल्कों से वल्चर्स आना शुरू करते हैं। वल्चर्स आते हैं, पूरी सर्दियां यहाँ बिताते हैं और ये एरिया भी ऐसा है कि बाहें फैलाकर बाहर के मुल्कों से आने वाले वल्चर्स का स्वागत करता है, वेलकम करता है। पूरी सर्दियां वो वल्चर्स यहाँ बिताते हैं और जब सर्दियां ख़त्म होने लगती हैं उस वक्त वो वापस चले जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ही एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार वन विभाग गिद्ध संरक्षण क्षेत्र। तो ये पूरा एरिया तकरीबन 56 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जोड़बीड़ का, जिसे कंजर्व कर रखा है। कंजर्वेशन रिजर्व है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसे ऑपरेट करती है। और आप देख रहे हैं कि सामने 2 बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन दोनों बोर्ड्स पर अलग अलग नस्लों के गिद्धों के फोटोग्राफ्स हैं। तो इस पूरे एरिया में इस मौसम में अलग अलग नस्लों के गिद्ध आते हैं, वल्चर्स आते हैं। और कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और तकरीबन पूरे मिडिल एशिया से
यहाँ पर वल्चर्स आते हैं और पूरा सर्दी का मौसम यहाँ बिताते हैं। उसकी ख़ास बात ये भी है कि यहाँ उन्हें खाना आराम से मुहैया हो जाता है, भोजन आराम से मुहैया हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आसमान में गिद्धों का झुंड फ्लाई कर रहा है, परवाज़ कर रहा है। गिद्धों की परवाज़ बहुत लंबी होती है, तकरीबन 1000 से 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये आते हैं। 1000 से 2000 किलोमीटर लंबी परवाज़ ये वल्चर्स करते हैं। अलग-अलग नस्लों के गिद्ध होते हैं, ये इजिप्शियन गिद्ध भी होते हैं। इसके अलावा भी कई नस्लें हैं, जैसा हमने जब डॉक्टर प्रताप सिंह से बात की थी तो उन्होंने हमें बताया कि कई नस्लें हैं गिद्धों की, और गिद्ध समाज के लिए बड़ा अहम मकाम रखते हैं पूरे समाज में। उसकी वजह ये है कि गिद्ध हमें गंदगी से निजात दिलाते हैं। कोई जानवर जिसकी डेथ हो जाती है उसकी डेड बॉडी को ही खाकर ख़त्म कर देते हैं। इनकी ख़ास बात ये होती है कि जो बैक्टीरियाज हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो बैक्टीरियाज इन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो ये उन बैक्टीरियाज को जज्ब कर लेते हैं, ये उन बैक्टीरियाज को हजम करने की ताकत रखते हैं। बहुत बड़ी तादाद में आसमान में देख रहे हैं कि गिद्ध परवाज़ करते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत अच्छा ये शानदार नज़ारा है कि इतनी बड़ी तादाद में आम तौर पर गिद्धों को परवाज़ करते हुए, उड़ान भरते हुए नहीं देखा जाता, लेकिन बीकानेर का जोड़बीड़ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गिद्ध हमें नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर गिद्धों का पूरा ख्याल रखा जाता है। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर जो गिद्ध आते हैं उन्हें साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं उन गिद्धों पर। बहुत से साइंटिस्ट भी यहाँ आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, वो देखते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं कि गिद्ध पूरे दिन करते क्या है, पूरी रात करते क्या है, तो इस पर भी रिसर्च होती है। तो ये एक तरह से रिसर्च के एतबार से भी ये पूरा इलाका बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैं कैमरामैन राजेश छंगानी से कहूँगा कि ज़रा वॉच टावर को दिखाए। ये वॉच टावर यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, वो यहाँ पर पूरी नज़र रखता है कि पूरे एरिया में क्या हो रहा है, गिद्ध क्या कर रहे हैं। और जो नज़र रखने वाले साहब हैं, वो एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। जी क्या नाम क्या है आपका? छगनलाल। छगनलाल जी, ये जो वॉच टावर बना रखा है तो इसका सही माने में उपयोग क्या होता है? इसको सर इस पे देख करके ये फील्ड को वॉच करने के लिए बनाया हुआ है, इसके उद्देश्य से। फील्ड को वॉच करने के लिए बनाया हुआ है। तो अच्छा, एक बात बताएं कि यहाँ इस पूरे एरिया में जो गिद्ध आते हैं उनकी दिनचर्या क्या रहती है? आप तो शुरू से देखते हैं, उन्हें आते हुए भी देखते हैं, जाते हुए भी देखते हैं। सर ये सुबह 9 बजे से इनकी फीडिंग का टाइम होता है, तभी ये वो डंप साइड पे बैठ के वो अपना खाना खाते हैं। फिर जब इनका खाना हो जाता है तो ये पानी पी के कभी उड़ान भरते हैं सुस्त मौसम में, और कभी पेड़ों पे बैठे रहते हैं, कभी खुली जगह में लैंड करते हैं। तो अच्छा, इनका प्रजनन का टाइम भी होता है क्या ये? सर प्रजनन का टाइम तो होता है, लेकिन यहाँ इनका प्रजनन नहीं होता है। ज़्यादातर ये जो प्रवासी पक्षी है इनका प्रजनन जहाँ से आते हैं वहीं होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आते हैं ये? सर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ये मंगोलिया, तजाकिस्तान, मध्य एशिया से और रूस तक यहाँ तक आते हैं। अच्छा, ये कितना लंबा सफर हो जाता है इनका? सर हो जाते हैं करीबन 7000 किलोमीटर से। तो आपको कितना वक्त हो गया इनको देखते हुए? सर हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ ही रहते हैं, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो हमको इनको 2-3 साल हो गए। मतलब बचपन से ही देख रहे हैं आप? बचपन से देख रहे हैं जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये छगनलाल जी हैं और इनका ये कहना है कि हम तो बचपन से देख रहे हैं, और मिडिल एशिया से, पूरे मिडिल एशिया से यहाँ तक कि रशिया तक से ये सफ़र करके आते हैं, और काफ़ी अरसे तक यहाँ रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर रिसर्चर भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं छगनलाल जी? हाँ जी, टूरिस्ट आते हैं सर, दिन में आते रहते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, उनका आते रहते। ज़्यादा ये सर्दी के सीजन में आते हैं, तब ये विदेशी आते हैं, बाकी ऑफ सीजन में विदेशी यहाँ नहीं रहते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ आकर देखते हैं, इसका नज़ारा करते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो सब यहाँ आते हैं। हम आगे चलेंगे, आगे भी आपको मंजर दिखाएंगे, और कि हम यहाँ कुछ रिसर्चर भी मौजूद हैं, हम उनके साथ चलेंगे और आगे हम आपको दिखाते हैं। ये झोंपड़ियाँ भी बना रखी है, ये लोगों के अट्रैक्शन के लिए है कि लोग आएँ और देखें। ये राजस्थानी कल्चर है, तो राजस्थानी कल्चर को भी नज़दीक से लोग देख सकें, तो वैसा ही यहाँ काफ़ी कुछ कर रखा है। टूरिज़्म के एतबार से भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। बीकानेर का जोड़बीड़ इलाका है, जोड़बीड़ इलाका ये कहलाता है बीकानेर का।
जोड़बीड़ में जब मरे हुए पशुओं को स्थानीय निवासी, नगर निगम या अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा फेंक दिया जाता है, तब यही यहाँ मौजूद गिद्ध का भोजन होता है। समय बीतने पर जब वहाँ सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता है, तो उसे हड्डियों से बनने वाले विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए ठेकेदार यहाँ से ले जाते हैं। गिद्धों के अलावा यहाँ दूसरे शिकारी पक्षी भी प्रवास के लिए आते हैं। यहाँ स्टेपी ईगल, ट्वानी ईगल, हैरियर्स, हॉक्स और शिकरा की कई प्रजातियां भी एक साथ देखी गई हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध ही प्रवास करते हैं, जो सर्दी शुरू होने पर यहाँ आते हैं और मार्च तक यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। भोजन की प्रचुरता के कारण ये सभी विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध जोड़बीड़ और इसके आसपास के इलाकों में ही रहते हैं और अप्रैल की शुरुआत में ये विदेशी गिद्ध स्वदेश लौट जाते हैं। वल्चर पर बहुत काम किया आपने, तो पहले तो ये बताएं कि वल्चर किस तरह से हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, और दूसरा कि इनकी फैमिली लाइफ क्या होती है। वल्चर्स नेचर के सबसे हार्डिएस्ट क्रिएशंस में है और इनका यदि इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेड बॉडी जो है इनके फूड के रूप में काम में लिया जाता है और बहुत सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमें जो बहुत सारी कंटेजियस डिजीज़ है उनसे बचाते हैं। यदि कोई गाय या कोई भी डेड बॉडी एनिमल मर गया है तो वो सड़ता रहेगा तो कई बीमारियों को वो जगह देगा। तो ये डेड फूड जो है कैराकस से अपना डिराइव करते हैं और सोसाइटी के लिए, इकोसिस्टम के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि इनकी फैमिली बिहेवियर की बात करें तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग इनका जो है बिहेवियर देखने को मिलता है। मोनोगैमस होते हैं कुछ, और ब्रीडिंग सीजन में जो अलग अलग स्पीसीज है 1 से 3 एग्स देती हैं। हैचिंग पावर जो है इनका, क्लच साइज जो है वो एक, जैसे प्रताप सर ने बताया, डाइक्लोफिनेक के कारण भी उसका इम्पोर्टेंट रोल है। उसका जो कवर जो शेल होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ से भी इसमें जो यंग वंस जो है वो तीनों के तीनों अंडे हैच नहीं कर पाते। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन का एक रीजन ये भी है। तो आपने ये डाइक्लोफिनेक की बात की, तो डाइक्लोफिनेक तो इंसानों के लिए भी इंसानों बहुत से के लिए मुल्कों है, में गवर्नमेंट बैन कर दिया गया है, बहुत से मुल्कों में बैन भी किया गया है। बिल्कुल। तो ये वल्चर्स को डाइक्लोफिनेक क्यों दिया जाता है? ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसको जो बैन कर दिया गया है, पर अभी जो है सस्ती होने के कारण, प्राइस इसका सस्ता है, तो जो लोग जो हैं इसका वेटनरी यूज़ में अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए एक हमें समाज में एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए इसका जो है वो बिल्कुल कंप्लीट जब तक बैन नहीं होगा तब तक हमारे मन माफिक रिजल्ट आने मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर बलराम, एक बात और बताएं कि ये जैसे आपने बताया कि ये फ्लैश खाते हैं, जो वल्चर्स हैं फ्लैश खाते हैं, इसके अलावा इनका भोजन कैसा होता है? अपने भोजन को फ्लैश के अलावा जो है ये सप्लीमेंट के रूप में कई चीज़ें और भी लेते हैं। कोई एग मिल गया तो वो भी वहाँ से भी पूर्ति करेंगे। वैरायटी ऑफ ये है कि हर एक टाइप की चीज़ इनको जो भी मिल जाए, जो इनको सप्लीमेंट के रूप में अपने बैलेंस कंप्लीट डाइट कंप्लीट करने के लिए जो भी अवेलेबल होगा उस चीज़ को ये ले लें। अच्छा, इतना लंबा रास्ता ये तय करके आते हैं, तो यहाँ आने का मकसद और फिर वापस कब जाते हैं? नासिर जी, मैं आपको बताऊं, अपना जोड़बीड़ जो है एशिया का सबसे बड़ा फीडिंग साइट है वल्चर्स के लिए। एरिया वाइज हो सकता है छोटा हो, पर फीडिंग साइट की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा फीडिंग साइट है। और इस टाइम आपके चैनल के जरिए मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जो बताते हैं वो उससे ज़्यादा चीज़ें आप यदि इसमें बर्ड वॉचर्स आए और लाइव चीज़ें वहाँ देखेंगे तो एक जोड़बीड़ का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है और सोसाइटी में जो वल्चर्स के प्रति एक भ्रांतियाँ है वो भी दूर होगी, और एक इम्पॉर्टेंट रोल जो ये प्ले कर रहे हैं उस मामले में भी हमको मदद मिलेगी। इस टाइम एकदम पीक टाइम है जब वल्चर्स आए हैं, और आने का मुख्य कारण ये जो कोल्ड एरिया से आते हैं, यहाँ पे विंटर कम है। दूसरा, फीडिंग के लिए इनके पास अप्रोप्रिएट करीबन नगर निगम के द्वारा करीबन इस टाइम 20 से 35 ट्रॉली जो इनको कैराकेसिस की मिलती हैं, तो फीडिंग अबंडेंट है, वेदर कंडीशंस इनके हिसाब से अप्रोप्रिएट है, तो इस टाइम ये रहेंगे और करीबन फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक ये वापस माइग्रेट करके पहुँचेंगे। वल्चर्स का अपने वातावरण में जो इकोलॉजिकल रोल है उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और ना सिर्फ वल्चर्स के साथ दूसरे रेप्टर्स हैं और मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उन सब के ऊपर शोध कर रहे हैं कि उनका हमारे वातावरण में आम लोगों को क्या सर्विसेज हैं और उनका कार्कस को रिमूवल में और उनका क्या रोल है, और आपस में इन स्पीसीज के बीच में कैसा कैसा इंटरेक्शन है
they are competing each other or they are associating with each other while consuming the carcass. जी अच्छा डॉक्टर हितेश, एक बात और बताएं कि ये बीकानेर के जोड़बीड़ एरिया में आप हैं, तो क्या इसके बारे में आपको कहीं से रेफरेंस मिला, कहीं सुना, और यहाँ आने पे आपने क्या पाया? मैंने फर्स्ट टाइम विजिट 2020 में किया था। तो मेरे यहाँ पे एक सर हैं, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आया था, और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तब मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वल्चर स्पीसीज को नोटिस किया था। तो तभी मेरी नॉलेज में था कि जोड़बीड़ एक ऐसा डंपिंग साइट है जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वल्चर्स विजिट करते हैं और इनॉर्मस अमाउंट में कार्कस को कंज्यूम करते हैं। और ना सिर्फ वल्चर्स के साथ साथ ये और भी दूसरे रैप्टर्स हैं, जैसे स्टेप ईगल, वो भी कार्कस कंज्यूम करता है। और ये इन स्कैवेंजर्स के अलावा काफ़ी सारे फाल्कन हैं, कैस्टल्स हैं, उनका भी ये एक अच्छा हैबिटाट है उनको थ्राइव करने के लिए इस इकोसिस्टम्स के अंदर। यस सर, मतलब ये कि ये रिसर्च की दुनिया में जाना पहचाना। यस सर, स्पेशली फॉर इट्स एन परफेक्ट पैराडाइज फॉर स्पेशली फॉर रैप्टर्स एंड दिस वल्चर्स। अभी जैसे ही विंटर शुरू होगा तब यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज विजिट करना शुरू कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि नवंबर में अभी थोड़ा सा गर्मी पीक पे है अभी भी स्टिल, और वल्चर्स का नंबर उतना खास नहीं है, बट जैसे जैसे विंटर आएगा और सर्दियाँ बढ़ेंगी, वल्चर्स का नंबर, उनका डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे यहाँ पे सिनेरियस और ग्रीफन और ये हिमालयन विजिट करना शुरू कर देंगे, और इसके साथ साथ सिलेंडर बिल, लॉन्ग बिल वगैरह भी और इंडियन वल्चर भी यहाँ पे विजिट करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर हितेश हैं और ये रिसर्च स्कॉलर हैं, और 2020 में पहली मर्तबा इस एरिया में आए, और काफ़ी कुछ इन्होंने पहले सुन रखा था इसके बारे में, लेकिन जब यहाँ आए तो इनको ऐसा लगा कि जो सुना था वो कम है। काफ़ी कुछ इन्हें रिसर्च के एतबार से यहाँ पर देखने को मिला, और इनकी रिसर्च में ये तमाम इंफॉर्मेशंस काम आती हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा एक डंपिंग यार्ड है, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जगह जगह पर वल्चर्स बैठे हुए हैं। दरख्तों पर यहाँ वल्चर हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वल्चर्स मौजूद ना हो। तो बहरहाल जो परिंदों पर रिसर्च करते हैं, ख़ास तौर से जो वल्चर्स पर रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये पैराडाइज है। जैसा कि डॉक्टर हितेश ने कहा कि जो भी वल्चर पर रिसर्च करना चाहता है, जो करता है, वो यहाँ ज़रूर आता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज़ के वल्चर्स मिल जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले वल्चर्स यहाँ मौजूद होते हैं। अलग अलग मुल्कों से जो वल्चर्स आते हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं तब वल्चर्स आना शुरू होते हैं, और सर्दियाँ ख़त्म होते ही वापस जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि हर साल दूसरे मुल्कों से आने वाले वल्चर्स का इंतज़ार करता है, और यहाँ आने पर पूरी तरह से ये पूरा एरिया उनकी मेहमान नवाजी करता है, खातिर तवज्जो करता है, और उसके बाद जैसे ही उनका रहने का वक्त मुकम्मल होता है, इन्हें खुशी खुशी ये एरिया विदाई भी दे देता है, इसलिए कि अगले साल फिर वो आ सके। NDTV के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।